कृषि कानूनों के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे किसान। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के आवास का घेराव भी करेंगे, ये बड़ी जानकारी आई है। कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। दरअसल पिछले हम देख रहे हैं कई महीनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ में पुलिस ने सभी रास्ते भी सील कर दिए हैं। दरअसल पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। अब किसानों की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे, राज्यपाल के आवासों का घेराव भी करेंगे अलग अलग राज्यों में। इसी बीच कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बिल्कुल, खासकर अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के किसान ये कह रहे हैं कि आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और प्रदर्शन को देखते हुए खासकर चंडीगढ़ में पुलिस ने सभी रास्तों को सील कर दिया है, क्योंकि कोरोना का कहर भी इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं तकरीबन, और 7 महीने से किसान डटा हुआ है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। खासकर जब हम पंजाब का जिक्र करते हैं तो पंजाब के अंदर हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हालांकि पंजाब के मुखिया की तरफ से कोरोना काल में अपील भी की गई कि कोरोना काल में तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदर्शन किया जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन देश भर का जिक्र करते हैं तो देश भर के अंदर भी किसानों का आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर तो कल हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से प्रैक्टिस की जा रही थी, रिहर्सल किया जा रहा था ट्रैक्टर रैली के लिए। लेकिन आज अब जब जिक्र कर रहे हैं तो चंडीगढ़ में भी अब सभी रास्तों को सील कर दिया है, क्योंकि ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से कि किसान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और प्रदर्शन तो खैर लगातार जारी है। बिल्कुल, प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले कई महीनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल किसानों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सचेंद्र अपने बनाए गए कानूनों को वापस ले। जब तक वापस नहीं लेंगे ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा, ये किसानों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। अब आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होने जा रहा है। अलग अलग राज्यों में राज्यपाल का आवास का घेराव करेंगे, ये कहा गया है किसानों की तरफ से। दरअसल आपको बता दें, प्रदर्शन को देखते हुए अब चंडीगढ़ में पुलिस ने सभी रास्ते भी बंद कर दिए हैं। पंजाब सरकार भी अलर्ट हो गई है, पंजाब पुलिस भी अलर्ट हो गई है। अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन आज किसानों ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे और राज्यपालों के आवास का घेराव करेंगे। बिल्कुल, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किसानों का प्रदर्शन जारी है। लेकिन जब हम कृषि मंत्री को सुनते हैं तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होंगे। नवदीप छाबड़ा इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, साथ ही साथ रीजनल हेड हैं पंजाब के। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप हमारे साथ सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। नवदीप, चंडीगढ़ में इस वक्त आप मौजूद भी हैं। चंडीगढ़ के रास्तों को सील किया गया है, क्या आप देख रहे हैं सुबह सवेरे तैयारी पूरी है सरकार की, कुछ प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात भी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल हर्ष, जो कि 32 किसान संगठनों की तरफ से जो ऐलान दिया गया था कल और परसों लगातार 2 दिन से, अगर मैं मोहाली जिले की बात करूं तो अलग अलग किसान नेता यहां पर पहुंचे थे और इस प्रदर्शन को या इस मुहिम को, जो खेती बचाओ किसान बचाओ एक तरीके का मुहिम है किसानों की, उसको सफल बनाने के लिए बकायदा एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। मोहाली के फेज 8 के अंदर जो गुरुद्वारा श्री अंब साहब है, वहां पर आज 10 बजे के बाद जो हर्ष किसान जुटना शुरू होंगे और 11 बजे से ये मोहाली से ये मार्च शुरू होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर और चंडीगढ़ की अगर बात करें हर्ष, तो करीब 13 से ज्यादा ऐसे रास्ते हैं जो बॉर्डर हैं जो चंडीगढ़ को लगते हैं, उनको पुलिस ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है और साथ एक एडवाइजरी भी जारी की है आम लोगों के लिए, जो आम टूरिस्ट है, कि वो इन 13 रास्तों से चंडीगढ़ में दाखिल होने से बचे, ताकि उनका समय खराब ना हो। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने जरूर कहा है कि अगर कोई स्थिति आपातकालीन होती है, कोई अगर इमरजेंसी सेवाओं के अंदर कोई आदमी फंस जाता है तो उसको निकालने का प्रयास जरूर किया जाएगा। लेकिन 10 बजे से लेकर आज 6 बजे तक जो चंडीगढ़ के ये तमाम रास्ते हैं, एंट्री पॉइंट है, वो पूरी तरीके से बंद जो है वो रखे जाएंगे। और एक चीज और भी है, क्योंकि जो चंडीगढ़ है वो यूटी का हिस्सा है, केंद्र शासित प्रदेश का वो हिस्सा है, इसलिए पंजाब सरकार का वहां पे कोई अधिकार नहीं है। यही कारण है कि वहां पर जो चंडीगढ़ पुलिस है वो किसी भी कीमत पर, उनको साफ तौर पर कहना है कि किसानों को चंडीगढ़ के अंदर दाखिल होने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। क्योंकि चाहे वो हरियाणा के राज्यपाल हाउस की बात करे या फिर पंजाब के राजभवन की बात करे, दोनों ही राजभवन जो है वो चंडीगढ़ के अंदर आते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि चंडीगढ़ पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है। धारा 144 जो है वो पूरी तरीके से शहर के अंदर लागू कर दी गई है। और आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ जो प्रशासन की तरफ से 7 जो मजिस्ट्रेट हैं उनको ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया, यानी कि 2 एंट्री पॉइंट पर 1 मजिस्ट्रेट की तैनाती कहीं ना कहीं कर दी गई है, ताकि अगर कोई हालात खराब होते हैं
तो कोई फैसला लेना हो तो वो मजिस्ट्रेट ले पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ज्यादा गहमा गहमी का रहने वाला चंडीगढ़ के अंदर। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट है चंडीगढ़ के जितने भी है, चाहे वो जीरकपुर साइड से हो या फिर मोहाली साइड से जितने भी एंट्री पॉइंट लगते हैं, चाहे वो लैंड्रा साइड से हो या फिर मोहाली की तरफ से हो, ये तमाम एंट्री पॉइंट जो है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से बंद कर दी गए, सील कर दी गए और भारी पुलिस बल वहां पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। तो साफ तौर पर चंडीगढ़ पुलिस ने कहा है कि किसी भी कीमत पर वो किसानों को अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन इस बीच मैं बताना चाहूंगा, जो किसान नेता रुलदू सिंह है, क्योंकि परसों वो भी चंडीगढ़ आए थे, उन्होंने भी किसानों से बातचीत की थी और पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर करीब 5 से 7 हजार किसान जो है आज इकट्ठा हो रहे हैं, जो प्रदर्शन करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसानों को वहां पर रोका गया तो एक स्थिति जो है वो तनावपूर्ण जरूर हो सकती है चंडीगढ़ पुलिस और किसानों के बीच, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो शांतमय तरीके से जो है प्रदर्शन निकालना चाहते हैं, इसलिए पुलिस उनको ना रोके, बैरिकेडिंग ना की जाए। और अगर बैरिकेडिंग की गई, पुलिस ने उनको रोका, तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो अपने राज्यपाल को जो ज्ञापन है हर हालत में सौंप कर वो पीछे हटेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि पुलिस क्या कुछ करती है और किसान जो है उनका रुख क्या कुछ रहता है, ये देखने वाला होगा। तो नवदीप, क्या लगता है कि आखिरकार केंद्र और किसानों के बीच कब तक बातचीत हो सकती है? क्योंकि लाल किला हिंसा के बाद तो बातचीत हुई नहीं है, दोनों के बीच बातचीत बंद है, आखिर कब तक ये हल निकलेगा? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय कृषि मंत्री कल भी आपने देखा उनका जो बयान सामने आया था और उनका यही कहना था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जो किसान है वो कोई नया मॉडल लेकर आए, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि खेतीबाड़ी कानून जो है वो रद्द नहीं हो सकते। अगर कोई नया प्रस्ताव किसान लेकर आते हैं, इससे हटकर होगा, कानून भी बचे रहे और उनका भी जो रास्ता कहीं ना कहीं उनकी भी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए, तो सरकार उस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार लगातार दलील जरूर दे रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है। दिल्ली के अंदर किसान बैठे हैं, बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन वो बातचीत कब होगी, क्या प्रस्ताव लिखित रूप में भेजा जाएगा सरकार को, कि खेतीबाड़ी कानूनों से पीछे हटने को तैयार नहीं। और किसान अब एक ही रट लगाकर बैठा है कि जब तक खेतीबाड़ी कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। तो यही कारण है कि सरकार और किसानों के बीच जो जितनी बार की 11 से 12 दौर की बातचीत हुई है उसमें कोई हल नहीं निकल पाया। और आगे भी, क्योंकि दोनों, चाहे वो सरकार हो चाहे वो किसान संगठन हो, वो अपनी अपनी, हम कह सकते हैं कि मनमानी या जिद पर वो खड़े हैं। तो यही कारण है कि बातचीत का कोई मतलब जो है वो नहीं बनता, जिसके चलते ना तो बातचीत आगे बढ़ पा रही है और ना ही कहीं ना कहीं जो किसानों का संघर्ष है वो ये थमने का नाम ले रहा है। एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जब हरियाणा के जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चुड़ूनी, वो जब पंजाब के दौरे पर आए थे तो उनसे सवाल किया गया था, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कह रहा था कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर अब 2022 में चुनाव होने हैं तो सबसे बड़ा आंदोलन जो है किसानों का उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगा और बीजेपी जहां जहां राज्यों के अंदर मजबूत है वहां पर किसान नेता उनका खुलकर विरोध करेंगे। तो उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या किसान जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में कूद सकते हैं, तो उनका ये जरूर संकेत था कि क्यों नहीं कि किसान देश की राजनीति जो है वो किसानों पर आधारित होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले चुनाव के अंदर किसान नेता अगर यहाँ से निकलकर राजनीति के अंदर, कहीं ना कहीं समय में जब बदलाव होगा तो देखने